मुंबई की पुलिस ने रिपब्लिक के खिलाफ एक कार्रवाई करते हुए नकली टीआरपी मामले में अतिरिक्त चार्जशीट 1400 पन्नों की जो है वो दाखिल की है। फर्जी टीआरपी में वो जानते हैं कि रिपब्लिक की गलती नहीं है, लेकिन जानबूझकर भी अनजान बने हुए हैं और चार्जशीट में उनका नाम डाला है। ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी। पुलिस के बाद न्यायपालिका हमारे इस देश की है। यूं तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। वो कहते हैं कि सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो उम्मीद है कि रिपब्लिक चैनल और उसके पत्रकार और उसके कार्यकर्ता परेशान किए जा सकते हैं, पराजित नहीं। ये पक्का है अगर उनकी कोई गलती नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुंबई की पुलिस ने रिपब्लिक के खिलाफ एक कार्रवाई करते हुए नकली टीआरपी मामले में अतिरिक्त चार्जशीट 1400 पन्नों की जो है वो दाखिल की है। अब आपको बताएं कि इस 1400 पन्ने जो अतिरिक्त चार्जशीट बनाई है, इसको मिलाकर कुल 5000 पन्ने की चार्जशीट तैयार की गई है, जिसमें खास तौर पर रिपब्लिक को निशाना बनाया गया है। आपको ध्यान होगा कि फर्जी टीआरपी केस को लेकर हंसा रिसर्च ने मुंबई पुलिस को एक शिकायत दर्ज कराई थी और उसमें उसने कहा था कि उनका एक कर्मचारी फर्जी टीआरपी में कुछ लोगों को पैसे देकर चैनल देखने के लिए कहता, और वो चैनल का नाम उन्होंने लिखा था इंडिया टुडे ग्रुप। और इस ग्रुप को देखने के लिए लोगों को पैसे दिए गए। 12 मीटर जिन घरों में लगाया गया, उनको ये कहा गया कि हम आपको पैसे देंगे जब आप इस चैनल को ज़्यादातर लगा के रखेंगे। इसका खुलासा हुआ तो मुंबई पुलिस ने मौका देखा और उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप से कोई पूछताछ नहीं करी, इंडिया टुडे ग्रुप के ऊपर कोई आरोप तय नहीं किए, और तुरंत मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परमवीर ने, और उन्होंने आरोप लगाते हुए रिपब्लिक का नाम सबके सामने लिया और उन्होंने कहा कि रिपब्लिक टीवी ने फर्जी टीआरपी की है और रिश्वत दी है, 12 मीटर में गड़बड़ी की है, लिहाजा हम एक इनके खिलाफ जांच करके और इनको पकड़ने जा रहे हैं। खुलासा किया था और उसको सभी चैनलों ने प्रमुखता से दिखाया था। तभी एक डाउट हुआ था कि इस तरह से ये रिपब्लिक ने कहा कि जब हमारा नाम ही नहीं है मूल शिकायत में, तब आप हमारा चैनल का नाम क्यों ले रहे हैं, और जिनका नाम है इंडिया टुडे ग्रुप में उसका नाम आप क्यों नहीं ले रहे हैं। ये सवाल उठा था। लेकिन मुंबई पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस के जो आका हैं, जो उद्धव सरकार है, इसमें जो कुछ बैठे हुए मंत्री, यहां तक कि संजय राउत, यहां तक कि उद्धव ठाकरे, इन सबकी जो भाषा थी वो ऐसी थी जैसे कि लग रहा है कि ये रिपब्लिक चैनल को बंद करने की शपथ ले चुके हैं और अर्नब गोस्वामी को मुंह बंद करने के लिए परेशान इतना कर दें कि ऐसा भी बोला है कि सुसाइड कर लेगा। तो वो इन्होंने किया भी। जमीनी स्तर पर वो दिखा कि किस तरह से जो रिपब्लिक चैनल है उसके कई बड़े बड़े अधिकारी और पत्रकारों को जेल में बंद किया गया, अर्नब गोस्वामी तक को जेल में बंद किया गया और टॉर्चर किया गया। तो ये टॉर्चर, ये जेल में डालना, ये चार्जशीट दाखिल करना, अब अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करना, यह साफ साफ बता रहा है कि जो महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार है, उद्धव ठाकरे सरकार है, वो एक तरफा कार्रवाई किसी एक चैनल को बचाने के लिए कर रही है। और अब ये जो जांच कर रही है, इस जांच में यूं तो लोकल चैनल भी हैं, इसमें एक 2 क्षेत्रीय चैनल हैं, कुल मिलाकर 3 चैनलों का नाम है। इसमें अभी तक आपको बताएं कि लगभग 15 लोगों को अभी तक जेल में डाला जा चुका है इसी केस में, और 12 एक्सपर्ट, 50 लाख की प्रॉपर्टी, जिसमें कि कंप्यूटर हैं, पर्सनल कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, घड़ियां भी हैं, ज्वेलरी भी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ज्वेलरी और घड़ियां क्यों की हैं, लेकिन ये पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि ये संपत्ति जब्त की गई है। पैसे की जांच के लिए हमें पता लगाना था कि ये कहां से आए, उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। अब घड़ियों का बिल नहीं है, ज्वेलरी का अगर बिल नहीं है तो वो कह दिया कि ये आपके पास अवैध संपत्ति है। ये खैर मुंबई पुलिस का अपना तरीका है, और वहाँ जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं जो काफ़ी विवादित भी रहे हैं, सचिन वजय, ये इसकी जांच कर रहे हैं। और उन अधिकारी ने बताया है कि ये जो चार्जशीट है, इसमें रिपब्लिक के कई लोगों का नाम है, रिपब्लिक चैनल के, और इसकी हम जांच करेंगे। इसमें फर्जी जो घोटाला हुआ है उसको हम जांच करेंगे, और टीआरपी में हम देखेंगे
तो उन्होंने कुछ प्रमुख नाम बताए भी हैं, जिसमें कि विकास रामचंदानी है, पार्थ दास गुप्ता है, रोमिल राम गढ़िया है। ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिनको जेल में बंद कर रखा है, जो प्रमुख लोग हैं। और ये जो सारा टीआरपी का फर्जीवाड़ा है, असल में देखा जाए तो ये केंद्रीय मंत्रालय की बार्क एजेंसी जो है उसके अधीन आता है, और बार्क को इसको जांच करना था, लेकिन मुंबई पुलिस ने बार्क के ही पूर्व डायरेक्टर को जेल में डाल दिया, ये कहते हुए कि रिपब्लिक चैनल के साथ इनकी मेल आपस में लेन देन हुई है, काफ़ी मेल इधर उधर गई हैं, ऐसा लग रहा है कि इनका कुछ घोटाले में हाथ है। उस पर रिपब्लिक चैनल ने खुलासा भी किया था, और उन्होंने कहा कि जबकि आप मेल का हवाला दे रहे हैं वो तो 2020 से पहले का है, और हमारा जो चैनल नंबर 1 आना शुरू हुआ है वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से आना शुरू हुआ है, यानी ये केस 2020 का है। और जो आपने बार्क के पूर्व अधिकारी को जेल में डाला है वो तब के हैं जब हमारा चैनल कहीं लाइट में भी नहीं था। लेकिन कोई मुंबई पुलिस को इन बातों से मतलब नहीं है, कोई दलील सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कई मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ा है, और हाई कोर्ट को भी तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी है, लेकिन मुंबई की पुलिस बिल्कुल सोच के बैठी है कि उनको तो रिपब्लिक चैनल को बंद करके ही दम लेना है। उनके मंत्री, उनके विधायक, शिवसेना के कई सारे जो नेता हैं, उनकी जो भाषा है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे, अब ये इतना परेशान हो जाएगा कि ये तो सुसाइड कर लेगा। अब ये बात और है कि अर्नब गोस्वामी ने खुलकर कहा मैं सुसाइड करने वाला नहीं, तो उनको लगा यार ये तो मरा ही नहीं, ये तो, और जैसे बहुत सारी मौतें होती हैं बाद में रहस्यमय हो जाती हैं, ये तो कुछ इसे हो ही नहीं रहा, ये तो और जोश में आ रहा है, तो और जोश में आ रहा है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं तो कैसे, इसको जुबान बंद करनी है, और इसलिए जबरदस्ती जिस मामले का उनका मामला बनता नहीं है उसमें भी एफआईआर करके और वो जांच कर रहे हैं, जबकि उसमें ईडी भी जांच कर रही है। ईडी पहले ही केस दर्ज करके और उसकी जांच कर रही है फर्जी टीआरपी घोटाले की, कि पैसे के लेन देन में कोई हेराफेरी हुई है तो यह मैटर ईडी का बनता है। और जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, जिस तरह से एक चैनल को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से एक इंडिया टुडे ग्रुप को बचाने के लिए उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा है। हालांकि अब जब ईडी की जांच शुरू हुई है तो ईडी ने इंडिया टुडे ग्रुप को भी सम्मन जारी किया है और उसकी भी जांच होगी, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। तो ईडी बीच में आया और ईडी ने पैसे के लेन देन को लेकर ये इस फर्जी टीआरपी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी जांच का फैसला किया, और तब ये बात सामने आई कि अब ईडी के अधिकारियों ने बताया कि क्योंकि एक चैनल को टारगेट किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, तो अब मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी पूछताछ होगी, जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ होगी कि आखिरकार आपने किसके कहने पर, किसके इशारे पर, किसको लाभ देने के लिए, कौन ऐसा नेता है या कौन ऐसा चैनल का मालिक है या जो भी है जिसके कहने से आपने रिपब्लिक को टारगेट किया। फर्जी केस जो फर्जी टीआरपी के हैं इसको लेकर के, और कई ऐसे केस जो बंद हो गए थे पहले, जैसे सुसाइड केस था अन्वय नाइक का, वो आपने दोबारा खुलासा किया, दोबारा फाइल खोली। आखिरकार कौन थे, इस पैसे की लेन देन की जांच ईडी कर रहा है। अब ये देखना है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब ईडी और मुंबई पुलिस एक तरह से कहीं तो टकराने के मूड में है। ये केस सीबीआई के पास भी गया हुआ है। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले ही एप्लीकेशन लिखी थी क्योंकि चैनल नोएडा के अंदर भी है। अब सब मिला करके जो दिख रहा है उसमें मुंबई पुलिस का 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करना ये बता रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी एक हिस्ट्री तैयार की है, और जिसमें प्रमुखता से उन्होंने टारगेट किया है रिपब्लिक चैनल को। आखिरकार क्यों मुंबई पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार ऐसा क्यों कर रही है? एक चैनल ने अगर उनसे कुछ सवाल पूछ लिए, एक चैनल ने अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को कुछ सबूतों को लेकर या जांच में ढिलाई को लेकर मुंबई की पुलिस से सवाल कर लिए, तो इससे वो बौखला क्यों गए? क्योंकि चैनल का काम, पत्रकारों का काम तो असल में शासन प्रशासन में जो भी कोई घटना उनसे संबंधित घटती है उनका तो काम ही सवाल पूछने का है। लेकिन यहाँ तो सवाल पूछने के नाम पर चैनल और पत्रकारों का मुंह बंद करने की बात शुरू हो गई।
और इसीलिए ये पूरा देश देख रहा है और पूरे देश में एक आक्रोश पनपा, धरने और प्रदर्शन भी हुए रिपब्लिक के पक्ष में। बहुत सारे लोग सामने आए जो राष्ट्रपति जी तक गए। जब रिपब्लिक चैनल के जो एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया गया, तब लोग देश के राष्ट्रपति जी तक पहुंचे और उनको एप्लीकेशन देकर हस्तक्षेप करने की बात की कि एक सच्चे पत्रकार को, देशभक्त पत्रकार को परेशान किया जा रहा है, उसको मारने की साजिश की जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई देश में पत्रकार सच्ची पत्रकारिता और अच्छी पत्रकारिता करने की हिम्मत ही ना जुटा पाए। तो पत्रकार भी कुछ सामने आए थे, देशभक्त लोग सामने आए थे और राष्ट्रपति जी को जब गुहार लगाई थी तो ये तय हुआ था कि इनकी जांच जो चल रही है उसमें तो राष्ट्रपति जी इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर फिर केंद्र सरकार हरकत में आई थी। उसके बाद ईडी को आदेश हुए थे और इस मामले की जांच उसने अपने हाथ में ली है। लेकिन पैरेलल में मुंबई पुलिस भी अपनी जांच कर रही है और जिसकी जांच का तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह से एक चैनल को टारगेट करने में लगी हुई है। उनका तो एकमात्र लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरह से उनको इस चैनल के पत्रकारों से बुलाकर पूछताछ करानी है या फर्जी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिलाना है। इसकी शिकायत मुंबई की हाई कोर्ट में जो हंसा रिसर्च के लोग हैं, इन्होंने, अधिकारियों ने की भी है कि हमको थाने में बुलाया जाता है जबकि हमने कंप्लेंट करी है। हमारी क्या गलती है कि हमने एक अपने कर्मचारी का, जो भ्रष्ट कर्मचारी है, उसके खिलाफ कंप्लेंट करी है, तो आपको हम कंप्लेंट दे रहे हैं, उल्टा हम ही से पूछताछ कर रहे हो। अरे भाई, जिस कर्मचारी के विरुद्ध हमने शिकायत करी है उससे पूछताछ करो कि आपने 12 मीटर में क्यों छेड़छाड़ करी, कौन से चैनल को फायदा पहुंचा रहे थे, किसके कहने पे आपने किया, उससे करो ना पूछताछ। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई और हंसा रिसर्च के जो अधिकारीगण हैं उन्हीं को थाने में 10-10 घंटे बिठा के रखा गया, टॉर्चर किया गया। तो उन्होंने हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी और उन्होंने कहा कि मुंबई की पुलिस हमको अनावश्यक रूप से परेशान कर रही है, इससे हमारा काम हर्ज हो रहा है। और इतना भयंकर खुलासा उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि ये जो मुंबई की पुलिस है ये हमको अपनी एप्लीकेशन बदलने के लिए दबाव बना रही है। जो एप्लीकेशन हमने दी थी उसको बदलो। क्यों भाई? अगर हमने अपनी एप्लीकेशन में लिखा था कि इंडिया टुडे ग्रुप ने फर्जी नंबर 1 आने के लिए टीआरपी में घोटाला किया है और रिश्वत दी है, तब आप जो है हम पे बदलाव करने के लिए क्यों दबाव दे रहे हो? क्या हम उसमें नाम लिख दें रिपब्लिक का? क्यों लिख दें जब रिपब्लिक दोषी नहीं है, उसने कोई इस तरह की बात नहीं की है। और वो जो रिपब्लिक नंबर 1 बना है वो अपने पत्रकारिता के कारण नंबर 1 बना है। जो उन्होंने सुशांत को लेकर रिपोर्टिंग की, जो पालघर को लेकर रिपोर्टिंग की, उसको लेकर के वो नंबर 1 बना है। पब्लिक ने नंबर 1 बनाया, कोई पैसा नहीं दिया गया। तो पैसा जब दिया ही नहीं गया रिपब्लिक की तरफ से, तब आप उनको दोषी कैसे ठहरा दोगे? तो कोई तो सबूत जुटाना पड़ेगा, चाहे वो फर्जी गवाह क्यों ना हो, गवाह लाने पड़ेंगे। और इसीलिए आपको बताएं, मुंबई पुलिस ने, जो क्राइम ब्रांच ने ये चार्जशीट दाखिल की है, इसमें लिखा है कि हमने जो है लगभग अभी तक ये 12 एक्सपर्ट और 59 गवाह इस केस में हमारे पास हैं। ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो कंप्यूटर के जानकार हैं, उन एक्सपर्ट्स की राय हमने इसमें लिखी है, जिन्होंने बताया है कि इस कंप्यूटर से क्या क्या बात हुई है। और ये असली बात यह है कि रिपब्लिक पर कई खबरों का ऐसा खुलासा हुआ था जिनका संबंध उद्धव ठाकरे से था, उद्धव ठाकरे से परिवार का मामला था। ऐसा कुछ घोटाले थे जो मुंबई पुलिस से संबंधित थे और उस मामले में लगातार मुंबई पुलिस रिपब्लिक चैनल से एक ही बात पूछ रही थी कि आप हमें सोर्स बताइए, किस सोर्स से आपको, जैसे पत्रकारों का एक लहजा होता है और तरीका भी है कि जैसे पुलिस के पास अपने सोर्स होते हैं कहीं अपराधी का पता लगाने के लिए, इसी तरह पत्रकारों के पास अपने सोर्स होते हैं खबर को कलेक्ट करने के लिए। तो वो खबरें सूत्रों के हवाले से जो पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार करते थे, उसमें रिपब्लिक ने जो खुलासे किए उस पर दबाव दिया जा रहा था मुंबई पुलिस की तरफ से कि आप हमें बताइए कि वो सोर्स कौन सा है, कौन लोग हैं जो सरकार के अंदर की बात बता रहे हैं, कौन लोग हैं जो मुंबई पुलिस के अंदर बैठे हुए हैं और वो आपको हमारे अंदर की बात बता रहे हैं। क्योंकि रिपब्लिक पर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे थे ड्रग माफियाओं को लेकर। तो इससे बौखलाहट थी मुंबई पुलिस में।
रिपब्लिक ने एक अच्छे पत्रकार की जिम्मेदारी निभाई और अच्छे जो पत्रकार हैं उनकी जिम्मेदारी भी है कि जो उनके सोर्स हैं वो उनका कभी भी खुलासा नहीं करेंगे, और इसलिए रिपब्लिक ने कोई खुलासा किया नहीं। इसी से शायद मुंबई पुलिस बौखला गई और उन्होंने दूसरा रास्ता देखा कि ये टीआरपी घोटाले में आप एप्लीकेशन एक दर्ज कर लो, रिपोर्ट बना दो, एफआईआर बना दो, तब उनके गैजेट्स जो मोबाइल फोन हैं, जो कंप्यूटर हैं, उनको जब्त कर लो। कहीं से तो ये पता लगेगा कि किसी की कॉल आई थी, कौन कौन लोग थे, किन से चैटिंग हुई, ताकि असली मकसद मुझे जो लगता है वो ये है मुंबई पुलिस का कि वो ये पता लगाना चाहती है कि अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल के लोगों के पास खबर कहां से आती है। मुंबई पुलिस के कौन कौन वो लोग हैं जो पुलिस की अंदर की बात इन तक पहुंचा रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो उद्धव सरकार की बात इन तक पहुंचा रहे हैं, उनको उसका पता लगाना है। फर्जी टीआरपी में वो जानते हैं कि रिपब्लिक की गलती नहीं है, लेकिन जानबूझकर भी अनजान बने हुए हैं और चार्जशीट में उनका नाम डाला है। ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी। पुलिस के बाद न्यायपालिका हमारे इस देश की है, यूं तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। वो कहते हैं कि सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो उम्मीद है कि रिपब्लिक चैनल और उसके पत्रकार और उसके कार्यकर्ता परेशान किए जा सकते हैं, पराजित नहीं, ये पक्का है अगर उनकी कोई गलती नहीं है। वंदे मातरम।